उनके खत और आप की 53वीं कड़ी के अंतिम भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और दिल से स्वागत। एक पैराग्राफ मैं पिछले हिस्से से पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दिमाग में जितनी हालतें तब्दील होती हैं ये सब मेंटल कंडीशंस कहलाती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक माइंड से है। जब उससे परे होता है तो उसके बाहर वाली चीज़ें पैदा होती हैं। ये फैलाव स्थूल में, सूक्ष्म में या दोनों में होता है। हमें स्थूल से मतलब नहीं, हमें कारण से मतलब है, और हमारी तालीम भी यहीं से शुरू होती है, जिसकी वजह से सूक्ष्म भी दुरुस्त होता जाता है। लाजिम कि ये समझ लें कि इसका ताल्लुक सूक्ष्म से है। अब आगे, हवा, जब आप सांस लेते हैं तो उसका ताल्लुक कुल एटमॉस्फेयर की हवा से हो जाता है और जाती वो स्थूल में है। इसी तरह छोटे सूक्ष्म से बड़े सूक्ष्म का कनेक्शन हो जाता है। जब हम यकसुई से, यकसुई मीन्स कंसंट्रेशन या एकाग्रता से, अपनी स्टेट मौजूदा को भूलने लगते हैं तो बड़े सूक्ष्म की तामीर यानी निर्माण में हम शामिल हो जाते हैं। उसकी इन्फिनिटी हमको भासने लगती है, यानी अच्छी लगने लगती है, और चूंकि हम अपने को उसमें शामिल किए हुए हैं इसलिए उसका भास होता है। कभी आप थोड़ी देर के लिए जुड़ जाते हैं तो उस वक्त फैलाव का एहसास थोड़ी देर के लिए होता है, और जब आप दवामी कयाम यानी स्थायी ठहराव कर लेते हैं तो यह चीज़ हर वक्त भासती है और देर तक रहती है। मगर यह हालत भी कोई ऐसी नहीं है कि इस पर कयाम किया जाए यानी ठहरा जाए। बहुत सी बातें और हैं जो मैं बता सकता हूँ, मगर उसका नतीजा आपके लिए सिर्फ लज्जत दिमागी यानी मस्तिष्क का आनंद ही बख्शेगा। अपनी चीज़ सिर्फ अभ्यास से हो सकेगी। सवाल, इस फैलाव का असर ख्यालात पर क्या पड़ता है या कुछ भी नहीं? जितनी हालतें हैं सब ख्यालात पर ही असर करती हैं और उसी की दुरुस्ती के लिए हैं। अब ख्यालात पर असर क्या पड़ता है, इसका जवाब अभ्यासी का तजुर्बा हो सकता है। मैं यही कह सकता हूँ कि शुद्धता ही दौड़ती है। कितनी और किस कदर, ये अपने फैलाव की मिकदार पर है यानी क्वांटिटी पर है। अब आपके सब सवालों का जवाब हो गया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि जवाब का जवाब क्या है। तो मैं ये कहता हूँ कि सोना और खाना, जागना और पाना, और भाई दीवानगी और होशियारी दोनों बहनें बहनें हैं। इसको छोटी बहन कह लो, उसको बड़ी। मोहब्बत, खबरदारी, होशियारी में दोनों बहनें करती हैं, यानी ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मज़ा और जायका ज़रूर बदलता जाता है। अब उसकी दवा क्या है? मुरक्कबत इलाही यानी ईश्वरीय घोल। मुरक्कबत इलाही क्या है? अपने आप को बिल्कुल उसके बतन में गायब कर देना, बतन मानी पेट में गायब कर देना, यानी अंडाकार बन जाना, ओवल शेप। अब मतलब किसी से न रहा, जैसे के तैसे बन गए, जहाँ से आए थे वहीं समा गए। मगर अभी आप समाये हुए हैं, यानी ठहराव की ज़िंदगी मौजूद है। जब उसको आप गायब कर लें या अपने आप को इसी में घोल दें तो फिर कुछ नहीं रहता। अब क्या है? परफेक्ट निगेशन। और भाई ये है तो मगर अभी भी हदबंदी नहीं गई। किसे सुनाऊं, किससे कहूं? कौन इसको सीखने के लिए तैयार है? किसको ताब इस हद तक है? कौन तवाना यानी तंदुरुस्त और मर्द मैदान? किसकी किस्मत में ये चीज़ बधी है? सुनाए जाओ, कहे जाओ, बस इतना ही काम हमारा रह गया है। इस हद तक पहुंचने की कोई खुशखबरी नहीं देता। और ये मैंने आगाज़ की बात बताई, यानी दुनियादारी की,
उक़बा यानी अंत अभी कोसों दूर है, और फिर उस दूरी के बाद भी जाने अभी और क्या क्या है। मेरे मुशाहिदे यानी अवलोकन में जितना कोई सीखना चाहे तो सीख ले। अगर पहुंचने की इंतहा नहीं तो बताने की भी इंतहा नहीं है। अगर किसी के पहुंचने की इंतहा ख़त्म नहीं होती तो बताने की भी यहाँ इंतहा ख़त्म नहीं होती। सीखे कोई। खैर, हालात सबके रामचंद्र लिखता ही रहता है। मैं उसको आमादा क्यों करूं? मैं कहता हूं लोग तालियां पीटते पीटते जाएंगे अगर कहीं रामचंद्र अपने दौरे ज़िंदगी को ख़त्म करके राहिए मुल्क के बका यानी हमेशा के मुल्क का मुसाफिर बन गया। अरे बहुत ना सही, कुछ थोड़े बहुत वही सीख लें। कम से कम एक ऐसा सिखलाने वाला ही तैयार हो जाए। ऐसा न सही कुछ हो तो जाए, मगर यहाँ तो मैं किसी में ये आसार ही नहीं देखता। मेरी समझ में नहीं आता कि रामचंद्र को अपनी ज़िंदगी के बाद क्या इसके लिए 150 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक ऐसा आदमी हो जो मिशन का काम चला सके। ये ज़रूर है कि मिशन चलाने वाले के लिए सिर्फ हुक्म काम कर सकता है, मगर भाई क्या हुआ कि ऐसे शख्स में हर घाटी का मज़ा न चखा। सख्ती एक पहचान, ये इसी लेटर में चल रहा है। मैंने एक रोज़ रामचंद्र से कहा था कि पंडित जी के लिए तुमने जो कुछ भी किया वो मुझ पर एहसान होगा। ये उस वक्त की बात है जब आपका ख़त कुतवैतन यानी संसार के दो कोनों के चारों तरफ घूम रहा था। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। क्या यह ड्यूटी अब मुरीद की नहीं बन जाती यानी शिष्य की नहीं बन जाती कि सब कुछ ऐसा करे मगर इसका दिल इस लिहाज से इस मिक़दार में करने का नहीं चाहता? ये आप हल कीजिए कि क्या रामचंद्र सज़ा का मुतरक्किब नहीं है, हकदार नहीं है? अगर आप इसको हल कर दें तो मैं ज़रूर खुश हो जाऊंगा, मगर तन्हा हल करके फिर दूसरे से राय लें। आप देखो कि आप शास्त्र नियत में किस कदर पैर जमा चुके हैं, और फिर मैं तो हल कर ही दूंगा। अगर ये हल ना हो सका, आपको अपनी लड़की से मदद लेना चाहिए रूहानी तालीम में, जबकि ईश्वर ने उसको ऐसा बनाना शुरू कर दिया है। आप ये ना कहने लगें कि मेरी पैदा की हुई लड़की, इससे मैं मदद लूँ। लड़की आपकी इस वक्त है जब वो अपने फ़र्ज़ में मसरूफ़ होती है, तब आप अपने फ़र्ज़ में मसरूफ़ रहिए। तो उतनी देर के लिए वो लड़की आपकी नहीं है। इस फ़र्ज़ से मेरा मतलब ईश्वर की याद से है। ये बात जो मैंने आपको ऊपर हल करने के लिए कही है, बिटिया को भी हल करने के लिए दें। देखें वो क्या इसका जवाब देती है। बच्चों को दुआ को रामचंद्र।